भारत ने दी ओवल में इंग्लैंड को करारी शिकस्त देकर 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की शानदार शुरुआत की है। सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया की नजर एक और जीत हासिल कर 2022 में दूसरी ओडीआई श्रृंखला अपनी झोली में डालने पर होगी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने दी ओवल में अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड की हालत पतली कर दी। इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के 9 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और मेजबान टीम को महज 110 के स्कोर पर समेट दिया। इतना ही नहीं, अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर दोनों ही गेंदबाजों ने इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया। बुमराह ने जहां वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, वहीं शमी इस फॉर्मेट में सबसे तेज 150 विकेट झटकने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। पहले मैच में जॉनी बेयरस्टो जेसन रॉय के साथ पारी की शुरुआत करने आए, पर टीम इंडिया की सीम और स्विंग गेंदबाजी के सामने ये दोनों ही बल्लेबाज बेबस दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इंग्लैंड ने फॉर्म में चल रहे फिल सॉल्ट को नहीं खिलाकर गलती कर दी थी? 25 साल के सॉल्ट ने जून में नीदरलैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जमाया और पिछले 2 सालों से इस फॉर्मेट में उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दूसरे मैच में इंग्लैंड बेयरस्टो रॉय के साथ ही जाता है या फिर सॉल्ट को मैदान में उतारता है। एक ओर जहां भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी गेंदों की धुन पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नचाया, तो दूसरी ओर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से इंग्लिश गेंदबाजों को कड़ा सबक सिखाया। कप्तान रोहित ने नाबाद 76 रन बनाकर अपने जोड़ीदार शिखर धवन के साथ भारत की झोली में एक आसान जीत डाल दी। हिटमैन ने सीरीज की शुरुआत शानदार ढंग से की है और अब उनकी नजरें मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ने पर होंगी। भारतीय कप्तान के खाते में फिलहाल 9,359 ओडीआई रन हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान की कोशिश 10,000 रनों के जादुई आंकड़े को पार करने की होगी। विराट कोहली चोट के चलते पहले वनडे में नहीं खेल पाए और उनकी जगह नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका मिला। कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में इस वक्त बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं और चोट ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में अय्यर के पास नंबर 3 पर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने का ये सुनहरा मौका है। श्रेयस को ओडीआई में जितने भी मौके मिले हैं, वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। अगर कोहली फिट हो जाते हैं तो हो सकता है कि दूसरे वनडे में वो प्लेइंग 11 में नजर आ जाएं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिछली 77 पारियों में उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला है। ऐसे में अय्यर की दावेदारी किंग कोहली के मुकाबले थोड़ी मजबूत हो जाती है। लॉर्ड्स के मैदान पर भारत की काफी सुनहरी यादें हैं। इस आइकॉनिक मैदान पर टीम इंडिया एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रही है। ऐसे में सीरीज जीतने के अलावा रोहित की पलटन के पास इतिहास के इन पन्नों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का भी शानदार मौका है। इस मैदान पर दोनों ही टीमों के नाम एक दूसरे के खिलाफ 3-3 जीत दर्ज हैं। हालांकि इंग्लैंड ने भारत के सामने इस मैदान पर पिछले 3 ओडीआई मैचों में जीत का डंका बजाया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 2004 के बाद रोहित की सेना यहां जीत का परचम लहरा पाती है या नहीं। भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया था। ऐसे में बटलर की टोली जोरदार पलटवार करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, पर टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि लॉर्ड्स में ही भारत ये सीरीज अपने कब्जे में कर लेगा।